ओम नमः शिवाय। शिव सबके सहाय। 2025 बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। 2025 में आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाला है, क्या शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं या क्या ऐसी अनहोनी होने वाली है जिससे आपको बचना है, उसके लिए 2025 का ये राशिफल ज़रूर सुने। और ये राशिफल विस्तार से है, इसलिए सारी चीज़ों को अपने जीवन में आजमाएं। क्या करें क्या ना करें इस पर भी हम ध्यान देंगे, और जो चीज़ें आपको बताएं यदि आप उन पर चलेंगे तो आप स्वतः ही अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। मेष राशि वालों के लिए है। सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। यह साल आपके लिए नई शुरुआत और बदलाव लेकर आएगा। बहुत सारी नई चीज़ें आपको करने को मिलेंगी जो शायद अब तक आपने नहीं करी हैं, और बदलाव भी बहुत बड़ा आने वाला है। तो खुश हो जाइए, आपके जीवन में बहुत तरक्की होने वाली है, क्योंकि आपके करियर के भी बहुत अच्छे योग बनते हुए दिख रहे हैं और परिवार के संबंध भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। वित्तीय मामलों में आपको थोड़ी सी समझदारी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी फैसला या कोई भी बड़ी डील करने से पहले किसी गुरु की परामर्श ज़रूर ले लें या अपने घर में बड़ों से एक बार सलाह मशवरा ज़रूर कर लें। क्या करें, करियर में नए अवसर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो नई होने वाली हैं, नई नई शुरुआत होगी और बहुत कुछ आपके जीवन में नया बढ़ेगा। करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको उनको गंवाना नहीं है। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखे उसको ट्राई करिएगा। जीवन में आप देखेंगे आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। परिवार में आपको लोगों के साथ समय बिताना है, जिससे आपके रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे। आप ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं परिवार के लिए, तो अब आपको 2025 में परिवार वालों के साथ थोड़ा समय बिताने की ज़रूरत है, जिससे आपके समय के साथ साथ रिश्ते भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपका समय भी बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात यह कि आप थोड़ा सा अगर योग करने लगेंगे तो आपका जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक होने लगेगा। आप टालते बहुत हैं कामों को, खास करके जब बात आ जाती है योग की या व्यायाम प्राणायाम की, तो आपको थोड़ा सा योग करना है, चीज़ों को टालना नहीं है। क्या ना करें, गुस्से में आकर कोई भी बड़ा निर्णय ना लें, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। गुस्सा आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। और आपको अधिक खर्चा नहीं करना है, क्योंकि आप खर्चा भी बहुत करते हैं। तो आने वाले 2025 में आपको खर्चे से सावधान रहना है, वरना खर्चा आपको बहुत नुकसान में डाल सकता है। और दूसरों की राय को लेना बंद कर दीजिए या दूसरों की राय को अनदेखा करना शुरू कर दीजिए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपने दूसरों से पूछकर काम किया और उसमें आपको सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ा। तो आपको दूसरों की राय नहीं लेनी है, आपकी इंट्यूशंस को फॉलो करना है, जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरी राशि यानी कि वृषभ टॉरस के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए यह साल स्थिरता और आत्मविश्वास का है। शिक्षा और करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। क्या करें, नए निवेश के लिए समय अच्छा है। अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट आपको डबल या ट्रिपल होकर मिल सकता है, और किसी भी क्षेत्र में आप निवेश कर सकते हैं जिसमें आप निवेश करने के बारे में काफ़ी समय से सोच रहे थे कि क्या मैं इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं। तो मुबारक हो, 2025 आपके लिए है। ये साल आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। साथ ही आपको प्रेम संबंधों में भी ईमानदारी बरतने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप डील देंगे तो आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। यदि आपका पार्टनर आपके ऊपर ईमानदार है तो आपको भी बिल्कुल ईमानदार रहना है, जिससे आपके रिश्तों में मधुरता आएगी और आपका जीवन साथी या आपका पार्टनर आपके साथ जीवन भर रहेगा। आप जो सोचते हो अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें। मन ही में चीज़ें ना रखें, उसको बाहर लेकर आएँ। सोचते बहुत हो, करते इतना ज़्यादा नहीं हो, तो आपको कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाने की ज़रूरत है। 2025 में बहुत सारे अवसर मिलेंगे जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को अगर बाहर लेके आते हो तो बहुत ही बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा। क्या ना करें, एक तो आलस से बचें, क्योंकि आलस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और इसने आपकी बहुत सारी चीज़ें और आपका जीवन अभी तक ख़राब कर दिया है। आपको 2025 में आलस से दूर रहना है। अगर आपको आलस आए तो उसकी विपरीत दिशा में आपको जाना है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर ज़रूरत ना हो वहाँ पर ना बोलें, अनावश्यक विवादों में ना पड़ें। यदि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे चुप करें, दूसरों की बातें सुन लें, सहन कर लें। अन्यथा आप बीच में पड़ेंगे तो सारा कसूर आपके ऊपर आ जाएगा। स्वास्थ्य को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। स्वास्थ्य आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य को
पूरी तरह से देखिएगा, अपने भोजन पे बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। यदि ये सब चीज़ें करते हैं तो 2025 आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। आइए अब तीसरी राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 2025 सीखने और नई संभावनाओं का समय है। कार्य क्षेत्र में मेहनत के साथ सफलता मिलेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस साल आपकी यात्राएं बहुत हो सकती हैं, तो यात्रा करते हुए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कुछ भी ऐसी चीज़ ना खा लें जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए। क्या करें? पढ़ाई या करियर में नई स्किल सीखें। आपको नई स्किल सीखने की ज़रूरत है। जो अब तक आप कर रहे थे उसके साथ साथ अब आपको नई चीज़ें करनी है, जिससे आपकी या तो पढ़ाई या फिर करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। दोस्तों और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। कोशिश यही करें कि आपके जो संबंध हैं आपके दोस्तों और आपके सहकर्मियों के साथ अच्छे बने, किसी भी तरह का वाद विवाद ना हो। और दोस्ती का एक नियम होता है, यदि दोस्त आपके साथ लॉयल है तो आपको भी लॉयल ही रहना है। और तीसरी बात यह है कि आपकी यात्राएं बहुत होने वाली हैं, बहुत घूमने फिरने वाले हो, तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब आपका सफ़र शुरू होता है। ध्यान रखिएगा, आपको भोजन बहुत ही नियंत्रण में करना है, यानी कि उतना ही खाना है जितना आप पचा सकें, अन्यथा आपकी जो ट्रैवल है, जो आपकी यात्रा होगी, उसकी वजह से आपके सेहत में असर पड़ सकता है। क्या ना करें? एक तो जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना है। कभी भी आप देखा जाता है कि ज़्यादातर आप जल्दीबाजी में निर्णय ले लेते हैं, आप सोचते नहीं हैं, बस डायरेक्ट निर्णय ले लेते हैं और बाद में फिर आपको उस पर पछतावा होता है। दूसरा ये है कि अपनी ऊर्जा को बेकार के कार्यों में ना लगाइए। जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर अपनी ऊर्जा को खर्च करिए। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक फोकस में अपना कार्य करिए, जीवन में बहुत सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी मामूली समस्याओं को आपको नज़रअंदाज करना है, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपके साथ चलती रहेंगी, तो उन्हें नज़रअंदाज करिए और आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये जो साल है ये आपके लिए यूँ समझ लीजिए ट्रैवल का साल है, तो आपको बहुत घूमने को मिलेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आइए अब चौथी राशि यानी कि कर्क के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे कैंसर कहते हैं। यह साल आपके लिए भावनात्मक और वित्तीय रूप से फायदेमंद रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में लाभ हो सकता है। क्या करें? परिवार के साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं को समझें। आपके अगर घर में कोई आपकी भावना नहीं समझ पा रहा है तो आप उनके साथ समय बिताएं। आप उनकी भावनाएं समझेंगे तो वो भी आपकी भावनाएं समझेंगे। थोड़ा सा परिवार के साथ समय बिताने की ज़रूरत है। बच्चों के साथ, बीवी के साथ या अपने पति के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली को भी दें। अब प्रॉपर्टी खरीदने का वक्त आ गया है। प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हो सकता है तो ज़रूर कोई प्लॉट या कोई बड़े निवेश करिए। प्रॉपर्टी से आपको बहुत धन मिलेगा। ज़मीन के कामों में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। थोड़ा सा आपको चिंता नहीं करनी है, अपने मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हो, इसीलिए फिर वो चिंता बन जाती है और चिंता चिता समान होती है। और वो कहा भी गया है, चिंता ठहरी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कब तक दवा लगाए। तो आपको चिंता नहीं करनी है, स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान देना है। क्या ना करें? एक तो अतीत की गलतियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पीछे की बातें सोचते रहते हैं, अब उन सब पर आपको चुप्पी लगा देनी है, स्टॉप कर देना है। पीछे जो हो गया सो हो गया, अब आपको आगे पे ध्यान देना है। दूसरों पर अत्यधिक भरोसा ना करें, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं। आपके मुंह पर कुछ और आपकी पीठ के पीछे कुछ और हो सकते हैं। और बड़े खर्चों से आपको बचना है। कभी भी अगर कोई खर्चा करें तो सोच समझ के और बड़ों की राय के साथ ही करें। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है और इसमें आपको प्रॉपर्टी से बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए बात करते हैं पांचवी राशि यानी कि सिंह के बारे में, जिसे लियो कहा जाता है। सिंह राशि के जातकों के लिए 2025 करियर में नई चुनौती लेकर आ रहा है। आपको अपने नेतृत्व की क्षमता का पूरा उपयोग करना है और निवेश जब भी आप करेंगे इन्वेस्टमेंट तो सोच समझ के करें। क्या करें? अपने करियर में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार रहें। आपको लीडर बनना है। अब बारी आ गई है आपको अपने लीडरशिप दिखाने की। लोगों को साथ में लेकर चलना है, उनका हाथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि लोग आपके ऊपर बहुत भरोसा कर रहे हैं। आपके परिवार के, आपकी टीम के, आपके बिजनेस के लोग पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर हैं। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। किसी भी परिस्थिति में आपको डामाडोल नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देखकर चल रहे हैं। अगर आपका आत्मविश्वास कम हुआ तो वो बिल्कुल बिखर जाएंगे। इसलिए अपना आत्मविश्वास बना के रखिए। आपके ज़रिए, आपके वजह से बहुत लोगों का भोजन चल रहा है, इस बात को याद रखिएगा। सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग ज़रूर लें। कोई भी अगर कार्यक्रम होता है सार्वजनिक तो उसमें आपको भाग लेना है। इससे आपके जीवन में तरक्की मिलेगी। क्या ना करें? तो गुस्सा कंट्रोल करना है। अहंकार में आके दूसरों की उपेक्षा ना करें। किसी को कुछ भी आप ऐसे ना बोलें जिससे कि किसी को हर्ट हो जाए।
दूसरा, वित्तीय निर्णय बिना सोच समझ कर ना लें। कुछ भी आप करें उससे पहले सोच समझ के ज़रूर बड़ों की गाइडेंस एक बार ले लें और अपनी सेहत को लेकर लापरवाही ना करें, क्योंकि आपकी सेहत जो है बीच बीच में ख़राब होती रहती है। यदि ये सब आप फॉलो करेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आइए छठी राशि यानी कि कन्या के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों को इस साल अपने कौशल और प्रयासों का फल मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, समझदारी में काम करना लाभदायक होगा। क्या करें? योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसकी पहले प्लानिंग करें, क्योंकि आप बिना प्लानिंग के काम करते हैं जिसकी वजह से आप पीछे रह जाते हैं। तो आपको प्लानिंग करके ही काम करना है। कोई भी काम हो, छोटे छोटे आप उसके गोल्स बनाइए और उसे प्लानिंग के साथ काम करिए। स्वास्थ्य और फिटनेस पे आपको ध्यान देना है। काफ़ी समय से सोच रहे थे मैं जिम करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन अब सोचना नहीं है, अब उस पर एक्शन लेने का टाइम आ गया है। स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देना है। परिवार और दोस्तों के साथ आपको समय बिताना है, जिससे कि आपके रिश्ते और ज़्यादा अच्छे हो जाएं। अभी उतने अच्छे रिश्ते नहीं हैं क्योंकि आप ज़्यादा समय नहीं दे पाते या तो परिवार को या दोस्तों को, तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं। क्या ना करें? अत्यधिक चिंता से बचें। माइंड में ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। जो हो रहा है वो पहले से लिखा हुआ है, आपके और हमारे करने से कुछ नहीं होगा, तो सारी चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सारी चिंताएं ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, वो आपकी सारी चिंताओं को ख़त्म कर देंगे। छोटी छोटी बातों पर बहस ना करें। चिड़चिड़ापन जो है उसको दूर कर दीजिए, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है। कूल रहिए, अपने दिमाग को ठंडा रखिए और इंजॉय करिए। हंसी खुशी के मजाक के साथ अपने जीवन को आगे ले जाइए। बहुत प्यार से बात करने की ज़रूरत है और जल्दीबाजी में कोई भी बड़ा निवेश नहीं करना है। यदि बड़ा निवेश करेंगे तो बड़ों से पूछकर ही निवेश करें, क्योंकि आप जल्दीबाजी में गलत निवेश कर देते हैं। चलिए आइए अब आप 7वीं राशि यानी कि तुला के बारे में बात करते हैं। यह साल आपके लिए रिश्तों और सामाजिक संबंधों में मजबूती का होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कला और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। क्या करें? अपनी कला और रचनात्मकता को निखारें। प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। आप किसी भी चीज़ में लगे हुए हैं, आप उसमें बार बार प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा और इस साल में आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी। आपकी प्रैक्टिस रंग लाएगी, तो प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। बिल्कुल आपको रुकना नहीं है। पुराने दोस्तों से ज़रूर संपर्क करें। जितना संपर्क करेंगे, दोस्तों के साथ रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। फिजूल खर्ची पर ध्यान रखें थोड़ा सा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करने लग गए हैं और आपको पता भी नहीं चला और आप सोचते हैं कि ये फिर पैसे कहाँ चले गए। तो ये थोड़े थोड़े करके आपकी फिजूल खर्ची हो रही है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। क्या ना करें? किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें, वरना बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रेम संबंधों में ईगो से बचें। अगर आपका पार्टनर आपको कुछ बोल देता है तो आपको सुनना है, आपको बोलना नहीं है। इस साल आप थोड़ा सा अगर सुनेंगे, थोड़ा सा सुनकर चलेंगे, तो आपके रिश्ते कभी ख़राब नहीं होंगे और बहुत लंबे चलेंगे। और बड़े जल्दीबाजी में फ़ैसला नहीं लेना है। बड़े बड़े फ़ैसले जो हैं वो जल्दीबाजी में ले लेते हैं, तो आपको फ़ैसलों को जब भी लेना है सोच समझ कर लेना है और बड़ों से एक बार परामर्श ज़रूर ले लेना है, वरना आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। चलिए 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 नई चुनौतियों का साल है। साहस और आत्मविश्वास से सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। क्या करें? अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता दें। याद रखिएगा, जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको प्राथमिकता देनी है। जीवन साथी और परिवार के साथ बेहतर संबंध बनाने हैं, यानी कि अपने घर और परिवार वालों के साथ आपको अच्छे से रहना है। उनके साथ अच्छे संबंध बनाने हैं। उनको कहीं घुमाने ले जाइए। उनके साथ जितना समय हो सकता है अच्छे से उनके साथ बिताइए। झगड़ा लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं। जितना आप अच्छे से समय बिताएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अपने स्वास्थ्य पे ज़रूर ध्यान देना। आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते, स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा ढील बरतते हैं, तो स्वास्थ्य पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या ना करें? अत्यधिक जिद ना करें। तो आपको जिद नहीं करनी है, थोड़ा सा जिद के ऊपर अपना लगाम लगाइए और गोपनीय जानकारी दूसरों के साथ साझा ना करें। यानी कि जो आपके मन में चलता है वो शेयर ना करें, उसकी वजह से आपके प्लान कैंसिल हो जाते हैं। तो अपने जो फ्यूचर प्लानिंग है उसे अपने तक ही रखें। अनावश्यक क्रोध से बचें। आपको गुस्सा बहुत आता है, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। अगर गुस्से पे कंट्रोल कर लिया तो आप दुनिया जीत जाओगे। तो अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल कर देने वाला होगा। चलिए बात करते हैं धनु के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए यह साल शिक्षा और यात्रा के लिए अनुकूल रहेगा। व्यवसाय में योग बनेंगे लाभ होने के, और अपने खर्चों पर अगर आप नियंत्रण रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आप सेविंग कर सकते हैं। क्या करें? शिक्षा और यात्रा के लिए समय अच्छा है। आप शिक्षा ले सकते हैं और यात्रा पर भी निकल सकते हैं। आर्थिक योजनाएं भी बना सकते हैं और नए लोगों से जुड़ने का अवसर ज़रूर लें। क्या ना करें? अपने खर्चों को अनियंत्रित ना होने दें।
सोच समझ के खर्चा करें, जहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो वहीं पर खर्चा करें। किसी भी प्रकार के अवसाद से बचें, किसी भी झगड़े में ना पड़ें और दूसरों पर निर्भर ना रहें, क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है, आपको दूसरों से निराशा मिलेगी, तो दूसरों पर निर्भर ना रहें। आइए बात करते हैं मकर के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए 2025 कड़ी मेहनत और नए अवसरों का समय है। घर और परिवार से संबंधित बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। क्या करें? अपने करियर में मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी दिन रात एक कर दीजिए और मेहनत करते रहिए अपने करियर को, सपनों को पूरा करने के लिए। पुराने कर्ज को निपटाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये साल आप अपने पुराने कर्जों को निपटा सकते हैं अगर आप मेहनत करना चाहेंगे तो। परिवार के बड़े सदस्यों का सम्मान करें, उनको उल्टा ना बोलें। अगर वो कोई बात आपको ऐसी बोलते जो आपको पसंद नहीं है तो उसे सुन लें, बस उनका अपमान ना करें। तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ठीक होने लगेंगी जो अब तक सही नहीं हुई हैं। क्या ना करें? जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना है आपको। हमेशा अपने से बड़ों का आदर करना है, उनसे पूछ के ही निर्णय लेना है, नहीं तो आप किसी गंभीर समस्या में फंस सकते हैं। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। याद रखिएगा, जो होना है वो होके रहेगा, तो किसी प्रकार का तनाव ना लें और अनावश्यक विवादों से बचें। किसी भी झगड़े में ना पड़े जब तक कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इम्पोर्टेंट ना हो जाए उसमें भाग लेना, तब तक किसी भी झगड़े में ना पड़ें। अपने आप को सुरक्षित रखें। कुंभ राशि के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए यह साल सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन लाने का मौका है। करियर में तरक्की होगी और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। क्या करें? अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करते रहें, निरंतर काम करते रहें। ये साल आपके लिए आपके सपने पूरे करने जैसा होगा। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और मानसिक तनाव बन सकता है, तो आपको मानसिक और शारीरिक दोनों पर ध्यान देने की इस साल आवश्यकता रहेगी। सामाजिक गतिविधियों में भाग जरूर लें, दीन दुनिया की खबर जरूर रखें। क्या ना करें? अपनी जिम्मेदारियों से बचें नहीं, दूसरों पर अंधविश्वास ना करें, आलस्य और निकृष्टता से दूर रहें। आपको बिल्कुल भी आलस करने की ज़रूरत नहीं है। इस साल थोड़ा आलस आ सकता है और वही आपके जीवन का सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा, तो आपको आलस नहीं करना है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। आइए बात करते हैं 12वीं राशि यानी कि मीन पाइसेस के लिए। मीन राशि के लिए 2025 आध्यात्मिक और रचनात्मक विकास का समय है। प्रेमी जीवन में सुधार होगा। वित्तीय मामलों में सतर्कता बनाए रखें। क्या करें? आध्यात्मिकता के लिए रचनात्मकता को अपनाएं। आर्थिक मामलों में समझदारी दिखाएं। पुराने मित्रों और परिवारों से संपर्क बनाए रखें। क्या ना करें? अपनी भावनाओं को दूसरों पर हावी ना होने दें। अनावश्यक खर्चों से बचें और निर्णय लेते समय भावुक ना हो जाएं। जब भी कोई निर्णय लें, जब भी कोई आप ऐसा कदम उठाना चाहें, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ लें। तो ये थी 12 राशियाँ। यदि आप बताए गए तरीके के अनुसार चलेंगे तो ये 2025 आपके जीवन को बदलने वाला साल होगा। आपको ये राशियाँ जानकर कैसा लगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ताकि ऐसी ही और ज़्यादा जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। ओम नमः शिवाय।